आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की बैनुल अक़वामी परवाज 11 से 71 एक जुमेरात यानी आज की दोपहर एक होनहार हादसे का शिकार हो गई। बोइंग 787 ड्रीमलाइज तैयारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 1:10 में लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। परवाज के फौरन बाद रनवे 23 से उड़ान भरने के बाद कुछ लम्हे बाद ही एयरपोर्ट की हदूद से बाहर जा गिरा। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में कुल 242 अफराद सवार थे, जिनमें 215 इकोनॉमी क्लास, 15 बिजनेस क्लास मुसाफिर और 12 अमले के अरकान शामिल थे। मुसाफिरों में 169 हिंदुस्तानी, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कनेडियाई मुसाफिर सवार थे। अफसोसनाक तौर पर इस हादसे में 100 से ज्यादा अफराद के हलाकत की इत्तलात मौसूल हुई है, जबकि मुतअद्दिद जख्मियों को नजदीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। मुसाफिरों में हिंदुस्तान, बरतानिया और पुर्तगाल के शहरी शामिल थे, जिनमें कई खानदान, बुजुर्ग और बच्चे सवार थे। इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी है और एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। तैयारे के गिरने की जगह अहमदाबाद के मेघानी नगर के करीब बताई जा रही है, जहां से शदीद धमाके की आवाज सुनाई दी और स्याह धुएं के गहरे बादल आसमान पर छा गए। वाकये की इत्तला मिलते ही कम से कम 7 फायर टेंडर्स और इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना कर दी गई, जो फौरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। डीजीसीए के मुताबिक तैयारे ने टेक ऑफ के कुछ ही लम्हे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी, जो कि इमरजेंसी सिग्नल होता है, लेकिन इसके बाद तैयारे से कोई राब्ता मुमकिन न हो सका और वह एयरपोर्ट की हदूद से बाहर गिर गया। किस्मती से इस परवाज में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी सवार थे। बताया जा रहा है कि 68 साल विजय रूपानी इस बदकिस्मत परवाज में 2D सीट पर बैठे थे। वह लंदन में अपनी बेटी राधिका से मुलाकात के लिए जा रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट में जराये के हवाले से यह भी इंकशाफ हुआ है कि उनकी अहलिया अंजलि बेन रूपानी पिछले 6 माह से लंदन में मुकीम है और विजय रूपानी उन्हें वापस लेने के लिए आज ही लंदन रवाना हुए थे। फिलहाल हुक्काम की जानिब से विजय रूपानी की खैरियत या मुमकिन जख्मी होने के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ताहम उनकी मौजूदगी की तस्दीक परवाज के मुसाफिर फहरिस्त से हो चुकी है। तैयारे के क़यादत तजुर्बाकार कप्तान सुमित सूरवाल कर रहे थे, जिनके पास 8200 घंटे प्रवास का वसी तजुर्बा था, जबकि उनके हमरा फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर मौजूद थे, जिन्होंने 1100 घंटे प्रवास का तजुर्बा हासिल कर रखा था। ट्रेडर 24 के मुताबिक ये तैयारा इसी दिन सुबह दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था और फिर लंदन के लिए रवाना हुआ। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में वाक़ बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत पर गिरा। इस अफसोसनाक हादसे में न सिर्फ तैयारे में सवार कई मुसाफिर हलाक हुए, बल्कि मेडिकल कॉलेज के कई तलबा भी जद में आ गए। हादसे के वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिनमें तैयारे का पिछला हिस्सा हॉस्टल के इमारत से लटका हुआ और अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा हालत में दिखाई दे रहा है, जहां से धुएं के गहरे बादल उठते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा प्रवास के सिर्फ 5 मिनट बाद ही हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। बताया जा रहा है कि हॉस्टल की छत पर मौजूद कैंटीन में उस वक्त दर्जनों तलबा लंच कर रहे थे, लंच मुकम्मल कर चुके थे। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हादसे में तकरीबन 2 दर्जन तलबा जान से हाथ धो बैठे हैं। ताहम हुक्काम की जानिब से इसकी सरकारी तस्दीक ताहाल नहीं हो सकी है। इसी बीच मुतअद्दिद तलबा के जख्मी होने की इत्तलात मिली है, जिन्हें करीबी अस्पतालों में दाखिल करा लिया गया है। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है और खून के अतिये की अपील भी आवाम से की जा रही है। हादसे के बाद एक तालिबे इल्म की मां रमीला नामी खातून का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा लंच ब्रेक के दौरान हॉस्टल में मौजूद था जब तैयारा गिरा। खुशकिस्मती से वो महफूज रहा, लेकिन जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाना पड़ी, जिससे उसे कुछ चोटें आई। रमीला हादसे की खबर सुनते ही फौरन अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंची और बेटे से मुलाकात करके इत्मीनान का सांस लिया। यह हादसा न सिर्फ एयर इंडिया के लिए बल्कि अहमदाबाद के तालीमी हल्के खुसूसन बीजे मेडिकल कॉलेज के एक नाकाबिले फरामोश सानहा बनकर रह गया है। हुक्काम की जानिब से तफ्तीश जारी और इमदादी कामों में तेजी लाई जा रही है, ताकि आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के इहाते में मौजूद कई इमारतें शदीद मुतासिर हुई, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। आईनी शाहिदीन ने बताया कि इन 787 8 ड्रीमलाइज तैयारा इंतहाई नीची परवाज कर रहा था और सीधा सरकारी मेडिकल कॉलेज के उन रिहायशी क्वार्टर्स से आ टकराया, जो 5 मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल है। एक मकामी शख्स ने खबर रसा एजेंसी को बताया कि तैयारे की परवाज बहुत नीची थी और जैसे ही
वह क्वार्टर से टकराया। इमारतों में जोरदार धमाके के साथ आग भड़क उठी। मकामी रिहायशियों का कहना है कि आग की लपेट में आकर अपार्टमेंट्स में मौजूद मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि इलाके में खड़ी कई कारें और गाड़ियां भी जल गई। अगरचे फौरी तौर पर हुक्काम की जानिब से जख्मी और हलाकतों की सरकारी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन शाहिदीन ने तबाही की शिद्दत को खौफनाक करार दिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से नजदीकी होने के बाइस रिहायशी क्वार्टर्स में मौजूद अफराद को संभलने का मौका नहीं मिला। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए उकू पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और फौरी तफ्तीश के अहकाम जारी दिए हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान अभिषेक ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि मेघानी नगर में पेश आए इस हवाई हादसे पर गहरा दुख हुआ। मासूम जानों का यूं अचानक जाया हो जाना दिल दहला देने वाला है। मेरी दुआएं और हमदर्दियां मुतासिरा खानदानों के साथ है। हुकूमत को चाहिए कि मुकम्मल तहकीकात कराए ताकि इस तरह के अलमनाक हादसा दोबारा न हो। हादसे की वजूहात जानने के लिए शहरी हवाबाजी के महकमे ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। किसी भी तैयारे को मेडे एक इमरजेंसी पैगाम होती है जो पायलट उस वक्त करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को भेजता है जब तैयारा किसी संगीन खतरे से दो चार हो। यह सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब तैयारे का इंजन फेल हो जाए, आग लग जाए, फिजा में किसी दूसरे जहाज से टकराने का खदशा हो। ऐसे हालात में पायलट फौरी तौर पर मेडे का कॉल देता है, जिसका मतलब होता है कि तैयारे को फौरी इमदाद दरकार है। यह कॉल रेडियो पर 3 बार दोहराई जाती है ताकि कंट्रोल टावर और दीगर हवाई जहाज वाज़ेह तौर पर इस इमरजेंसी को समझ सके। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।